जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। जन्म कुंडली का नवम भाव सबसे अधिक शुभ भाव माना गया है। नवम भाव से हम व्यक्ति के भाग्य को देखते हैं एवं यह त्रिकोण स्थानों में सबसे प्रबल भाव होने के कारण से इसे त्रित्रिकोण भी कहा जाता है। इस कारण से भी इसे शुभ एवं योग कारक भाव कहा गया है। एवं जन्म कुंडली में गुरु ग्रह को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है। जब गुरु ग्रह और नवम भाव का संबंध होता है तो व्यक्ति के जीवन में बुरी घटनाओं से अधिक अच्छी घटनाएं जीवन में घटित होती हैं एवं व्यक्ति का जीवन प्रायः सुखमय निकलता है। यदि किसी की कुंडली में नवम भाव पर यदि योग कारक होकर के स्वयं गुरु यदि नीच होकर के दृष्टि रखते हैं तो उसमें के फल में कुछ विपरीतता आ जाती है, या फिर नीच दृष्टि रखते हैं तो उसमें भी कुछ विपरीतता आ जाती है। यदि योग कारक गुरु पहले से जन्म कुंडली में योग कारक होकर के स्थित हैं और वह योग कारक होकर के शुभ दृष्टि यदि नवम भाव पर रखते हैं तो अवश्य ही व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि कराएंगे। यदि नवम भाव पर दृष्टि गुरु की है तो कुछ ऐसे फल बताए गए हैं जिनको प्रायः गुरु नवम भाव पर दृष्टि रखने से व्यक्ति को प्रदान करते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति के नवम भाव पर गुरु दृष्टि रखते हैं वह व्यक्ति उत्तम यानी अच्छा होता है। स्वभाव से, आचार विचार आदि से सब प्रकार से वह व्यक्ति अच्छा होता है। दूसरी बात, वह व्यक्ति रूपवान होता है। उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण होता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। तीसरी बात, गुरु स्वयं विद्या के कारक हैं और नवम भाव भी शिक्षा से संबंध, उच्च शिक्षा से संबंध रखता है। तो गुरु जब योग कारक होकर नवम भाव पर दृष्टि रखते हैं तो ऐसे जातक प्रायः अच्छे विद्वान एवं जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी तपस्या और विद्वता ये दोनों ही ऐसे व्यक्तियों का दूर से ही झलकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को तेजस्वी भी कहा जाता है। एवं ऐसे जातक यदि अच्छी शिक्षा की, उच्च लेवल की शिक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रायः उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यदि राजनीति वगैरह करते हैं तो उसमें भी उच्च पद पर ऐसे जातक अवश्य पहुंचते हैं। वैभवशाली ऐसे जातकों को गुरु और नवम भाव का यह योग अवश्य बनाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां गुरु जब नवम भाव पर दृष्टि रखते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन गुरु का खुद का प्रबल होना एवं योग कारक होना आवश्यक है। लग्न में स्थित होकर के गुरु नवम दृष्टि नवम भाव पर रखेंगे जो विशेष योग कारक रहेगी। तृतीय भाव में रहकर भी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रखेंगे, वो भी योग कारक है। और पंचम भाव में रहकर के भी पंचम दृष्टि नवम भाव पर रखेंगे। ये तीनों ही दृष्टियां योग कारक हैं। केवल शर्त यही है कि गुरु पहले से भी शुभ हों, नीच अस्त आदि अवस्था में ना हो, तो अवश्य ही इस प्रकार के फल जीवन में घटित होंगे। इसकी पूर्णतः संभावनाएं रहती हैं। ज्योतिष से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगामी वीडियो में ज्योतिष से संबंधित एक नए विषय के साथ पुनः मिलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।